भक्तों, भगवान की सुंदर सी कथा कल हम लोगों ने श्रवण की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित बहुत डर गए। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मर जाना हो, डर तो स्वाभाविक है, डरेगा। अच्छा, जीवन में जब डर आए तो क्या करना चाहिए? हमें सच्चे गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजा परीक्षित को जब डर लगा, उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो भाई जैसे ये पता चल जाए कि मैं आज से 7वें दिन मरने वाला हूं, स्वाभाविक है कि उसे डर तो लगेगा। मौत को इतने करीब से देखोगे तो डर तो लगेगा। राजा परीक्षित को भी डर लगा था। राजा परीक्षित तुरंत निकल गए, गंगा का किनारा पकड़ा और एक अच्छे संत के पांव पकड़ लिए, श्री सुखदेव भगवान के। सुखदेव जी के चरण पकड़कर परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास समय कम है, 7 दिन है मेरे पास, बस इन 7 दिनों में मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए, ऐसा कोई मार्ग मुझे बता दीजिए जिससे मेरे को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए परीक्षित के सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा चिंता ना करो। खटवांग नाम के एक राजा के पास केवल 48 मिनट बचे थे। आपके लिए तो फिर भी 7 दिन बहुत है। एक खटवांग नाम के राजा थे, वो इंद्र के पास गए थे। इंद्र ने कहा कि आप मेरी मदद किए हैं, मैं आप पे बड़ा खुश हूं, कोई वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि मुझे बस एक ही इच्छा है, ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। इंद्र ने यमराज से पूछा। यमराज ने कहा कि इन्हें 48 मिनट में इनको मरना है, अभी से 48 मिनट के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब खटवांग को पता चला कि मुझे केवल 48 मिनट में ही मरना है, तुरंत वो स्वर्ग से मृत्यु लोक आ गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा खटवांग ने उन 48 मिनट में क्या किया, वो जरा समझने की बात है। यदि ये 48 मिनट की कहानी चर्चा आप समझ गए और धारण कर लिए, तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ सुन चुके, सारे वेद पुराण समझ चुके। आप क्या लिखा है? उन 48 मिनट में राजा खटवांग गंगा के तट पर आए, आंख बंद करके बैठे और उन 48 मिनट में क्या किया जो हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, 100 साल की उम्र में नहीं कर पाते, खटवांग ने 48 मिनट में कर दिखाया। क्या किया जरा सुनिएगा। राजा खटवांग ने आंख बंद की और अपने मन से, कहां से? अपने मन से अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, मैं यहाँ का। अच्छा, खटवांग पूरी दुनिया के राजा थे उस समय, भारत के सबसे बड़े राजा खटवांग। ये खटवांग कौन है? बोले भगवान राम के पूर्वज हैं ये खटवांग। इन्हीं के वंश में आगे राम का, दशरथ जी का, फिर राम का जन्म हुआ। ये राम के पूर्वज थे खटवांग। हाँ, तो खटवांग अपने, वो बहुत बड़े राजा थे, पर वो 48 मिनट में क्या कर रहे हैं? मैं राजा हूं, उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। मैं किसी का स्वामी हूं, उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। मैं कौन हूं? कुछ नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, अर्थात वो भूल गए कि मैं कौन हूं। बंधन और मोक्ष का कारण मेरी मां शरीर नहीं होता है, समझिएगा। विषय थोड़ा कठिन है, आप बहुत गंभीरता से समझिएगा। बंधन और मोक्ष शरीर का नहीं होता, क्योंकि शरीर तो एक साधन है, आपको दिया गया। मरने के बाद शरीर यहीं छूट जाता है, तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानता शरीर की नहीं होती मां, प्रधानता मन की होती है। शरीर ने किसको पकड़ रखा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, मन ने किसको पकड़ रखा है ये बात बहुत मायने रखती है। और यहां से मरने के बाद जब जाएंगे तो शरीर ने जिनको पकड़ा है हिसाब उनका नहीं होगा, मन ने जिनको पकड़ा है हिसाब उनका होगा। खटवांग ने 48 मिनट में क्या किया? अपनी पत्नी को, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का राजा हूं, हाँ, मैं कहीं का मालिक हूं, सब कुछ भुला दिया। कहीं मेरा राज्य था, कभी मेरी हस्ती थी, सब भूल गए। और राजा खटवांग ने अपने मन को शून्य कर दिया, जीरो, खाली। क्या कर दिया? अंदर कुछ नहीं, खाली। जब आपके अंदर मन मंदिर में कुछ रह ना जाए मेरी मां, कुछ ना रह जाए, यही तो आपका मोक्ष है, यही तो आपकी मुक्ति है। और कुछ रह जाए, यही तो आपकी सदगति में बाधा है। मरने के पहले अपने मन को खाली कर लो, सारी इच्छाएं मिटा डालो, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। कुछ नहीं, जीरो। तो मैया जी, आप जीरो कब हो पाओगी हमें बता दो। आप अपने अंदर की इच्छाएं कब मिटा पाओगी दादाजी? कब? है कोई सुनिश्चित तारीख? और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। 48 मिनट में खटवांग ने कर दिखाया, तो हमें लगा कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भूल जाइए सब, ऐसे मेरे मन में बिराजिए, है ना। और सुबह के 4 बजे 4:30 बजे जाग जाओ, जल्दी सोने की आदत बनाओ। आप लोग रात्रि के सोते हैं, 12 बजे तक जागते हैं। रात को जो जाए, रात को आजकल ना, रात को 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक लोग खाते हैं, चरते हैं। इनको बोलते हैं निशाचर। निशा मतलब रात्रि और चर मतलब चरना, जो रात को चरे वो निशाचर। क्या बोलते हैं इनको? निशाचर। रात्रि को चरते हैं।
जल्दी सो जाइए। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज 9 बजे सो जाते थे और रात्रि के 3 बजे जाग जाते थे। जाग के वो पहले सुबह की हवा लेते थे, वॉकिंग करते थे, उसके बाद क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान से और शीर्षासन पर खड़े हो जाते थे, सिर नीचे पांव पर, और सिर के बल खड़े होकर पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। अपने आप को तपाते थे। याद रखना मेरी माँ, ये जो हमारा शरीर है ना, इससे आप जितना काम लोगी ये शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, और इस शरीर को जितना आराम देंगे ये शरीर उतना बिगड़ेगा। सही है कि गलत है? हाँ या ना? तो शरीर से काम लीजिए। क्या काम ले सकते हैं हम लोग? इस शरीर से काम लेना है भाई। चल हाथ उठ, माला पकड़, चल आंख बंद हो जा, चलो जिहवा चालू हो जाओ। सीताराम सीताराम गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। सीताराम 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 सीताराम। क्या हो रहा है? आप अपने शरीर से इस प्रकार का काम ले रहे हैं। अब देखो, हम चाहें तो शरीर से काम लें और नहीं तो फिर पड़े रहो। कौन बोलने वाला है आपको? अपनी उम्र बढ़ाना हो, स्वस्थ रहना हो, जल्दी जागिए और ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, योग करिए। निद्रया ह्रियते नक्तम। कम खाइए। क्या खाइए? कम। रसगुल्ला मत खाया करिए, कम खाया करिए, कम। कम कम खाइए, कम खाइए। और क्या खाइए? अच्छा, आप लोगों का ना खाने पीने में भी विचार नहीं है, क्या खाएं और क्या ना खाएं इस पे आप विचार बिल्कुल नहीं करते। जो मिले सब खा लो, कुछ भी क्यों खा लो। हमारे भारत में ना खाने पीने के पहले विचार किया जाता था, कहां खाएं कहां ना खाएं। हाँ, खाने पीने के विचार पहले विचार होता है। कुछ भी मत खाओ, कहीं भी मत खाओ, जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। हे प्रभु स्वीकार कीजिए। वहां खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहीं से पहले अपनी हर वस्तु को भगवान को समर्पित कर दो। उसके बाद तुलसी का पत्र डालकर भगवान को समर्पित किया, उसके बाद आप प्रसाद पालो। हाँ, जो भगवान खाते हैं वो आप खा सकते हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगता उसको आपको भी नहीं खाना चाहिए। जो कन्हैया को मंजूर नहीं वो हमें कैसे मंजूर हो सकता है? हाँ, इसका आपको हमको ख्याल रखना चाहिए। आजकल हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। तो आपका जो मन है वो अन्न पर निर्भर है। यदि गलत आदमी का आपने अन्न खा लिया, कोई चोर है चोरी करके लाया और उसके घर आपने रोटी खा ली, तो मैं विचार आपको लिख कर देता हूं, आप किसी चोर के घर की रोटी खाना तो आपके मन में भी चोरी करने का विचार आ जाएगा। बात पर यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लेगा। आप किसी वैश्या के घर जाओ, किसी चरित्रहीन आदमी के घर बैठ के रोटी खा लो, आपका मन भी उथल पुथल करने लगेगा, इच्छाएं करने लगेगा, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। आपका भी मन उस वैश्या की तरह चंचल हो जाएगा। यदि आपने वैश्या की रोटी खाई और गलत पुरुष की व्यक्ति की रोटी खाई, आपका भी मन हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन अन्न पर ही तो निर्भर है। उन्हीं का मन ज्यादा भागता है जो खाते हैं। अब हम 4 दिन से भूखे तो हमारा मन भटकेगा नहीं ना। तो मन अन्न पर निर्भर है। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। यदि मन को कंट्रोल करना है तो अन्न पर कंट्रोल करो। पाप की रोटी खाओगे तो मन पाप की ओर ले जाएगा, और प्रेम और भक्ति मेहनत की रोटी खाओगे तो मन भगवान में खूब लगेगा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता भगवान में, इसका मतलब कि आपका अन्न दूषित है, अपने अन्न को ठीक कीजिए। जो कहते हैं कि गुरुजी हमारा मन नहीं लगता भक्ति में, आपका अन्न दूषित है, अन्न को ठीक कीजिए। क्या दूषित है? अन्न। एक बार हम गुरु मंत्र दे रहे थे, गुरु मंत्र में हमने कहा कि भाई गुरु मंत्र लेने के बाद एक चीज तो छोड़नी पड़ती है, एक चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा गुरुजी क्या छोड़े? हमने कहा झूठ छोड़ दो। उन्होंने कहा गुरुजी हम झूठ कैसे छोड़ दें, हम तो व्यापारी हैं और व्यापार बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। कारोबारी हैं हम, दुकान है हमारी, आजकल झूठ नहीं बोले तो दुकान नहीं चले, ऐसा लोगों ने हमसे कहा। तब हम आपसे भी कहना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे तो ही आपकी दुकान चलेगी। अच्छा, सारे लोग झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है मेरी माँ। देखिए क्या होता है, व्यापारियों को बोल रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि व्यापार तो चल ही नहीं सकता झूठ के बिना, उन व्यापारियों को कैसे व्यापार चलाना है और सच के संग कैसे रहना वो समझा रहा हूं। आपने 10 रुपए की चीज बाजार से खरीदी, कोई भी चीज 10 रुपए की, तो आप 10 की चीज 12 में बेचिए। ये झूठ नहीं है, ये बिजनेस है भाई, आपकी रोजी रोटी भी तो जुड़ी है ना। आप 10 रुपए की चीज 12 में बेचिए, नो प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं तब होंगी जब 10 की चीज आप 20 में और 25 में बेचेंगे, फिर वो पाप हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो धन आपकी मन को और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। मेहनत का खाओ। मेहनत का क्या है? मेहनत का यही है कि 10 रुपए की चीज 11 में 12 में बेची जाए, ज्यादा से ज्यादा 13 में बेची जाए। ये नहीं कि सीधे दुगनी कर दी जाए। 15 की बेचोगे तो भी नुकसान है। जो उचित है वो कमाइए, जो अनुचित है वो मत कमाइए। बहुत जल्दी बड़े आदमी बनने का, धनवान बनने का स्वप्न मत देखिए। वो बुद्धि, वो धन यदि आ भी जाएगा ना तो वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। धन बहुत अच्छी चीज नहीं है, बुद्धि बिगाड़ता भी है। भाई भाई को झगड़ा करा देता है धन,
हाँ, लड़ाता कि नहीं? धन बहुत अच्छा नहीं है, मेहनत का बहुत अच्छा है, 2 नंबर का बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार करिए, बिजनेस करिए। और मैंने तो एक बात समझी है भक्तों कि आप तो हम कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कन्हैया ये बिजनेस भी तेरा, ये व्यापार भी तेरा, अरे सब कुछ तेरा है, हमारा क्या है? जब अपना मान के आप कमाई करेंगे, अपना मान के काम करेंगे तो आपको पाप और पुण्य लगेगा। जब सब कुछ भगवान का मान के करेंगे तो पाप और पुण्य से बच जाएंगे, सीधा गोविंद का फिर वो सब कुछ। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। कोशिश ये करो कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई हमारे घर आ जाए तो भूखा ना जाए। विधाता हमें छप्पर फाड़ कर मत देना, इतना देना जिससे हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे, हमारे मन में दीन दुखियों के प्रति सद्भावना बनी रहे, सेवा करने का भाव बना रहे, सत्य बोलने का भाव बना रहे। हमें इतना धन मत दे देना कि हम आंख उठाकर चलने लगे। हमें तो आंख झुका के ही, सिर झुका के ही चलना है। प्रभु एक संत जी थे, वो नीचे देख के चला करते थे, वो किसी से आंख नहीं मिलाते थे। किसी ने कहा कि संत जी आप हमेशा नीचे देखकर चलते हैं, आंख क्यों नहीं मिलाते किसी से? संत जी ने कहा भाई क्या हम आंख मिलाने के लायक हैं? क्या हम आंख मिलाने के लायक हैं? नहीं। वो संत जी का जवाब था कि हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम आंख मिलाकर चलें? हमारे पास तो ईश्वर का इतना बोझ है कि हमारी आंखें तो उठती ही नहीं, आंखें झुका के चलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो शरीर मिला है ना, इसका ऋण आंख झुका के चलेंगे तो ही चुकेगा। आंख उठाकर, सिर उठाकर, क्या किस अहंकार में सिर उठा के चलें? किस बात पर हम सिर उठा के चलें बताओ? झुकिए झुकिए झुकिए। बाल्टी झुकती है ना तो भर के आती है। जीवन में झुकना सिखाया है सदग्रंथों ने। झुक के चलिए, झुकिए, अकड़िए मत, अहंकार का त्याग करिए। हाँ, कम सोइए, कम खाइए, अच्छा खाइए, बुद्धि अच्छी रहेगी। और क्या करिए? जितासनो जितश्वासो, योग भी किया कीजिए। प्राणायाम आप लोग करते हैं कि नहीं? सूर्य नमस्कार के 12 आसन करते हैं कि नहीं? नहीं करते? किया करो मेरी माँ। आजकल जो अटैक चल रहे हैं ना, अच्छे से योग करेंगे आप तो अटैक नहीं आएंगे। हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, यहाँ भी ना कचरा जम जाता है, और जब हम योग करते हैं ना तो हमारी सांस लंबी लंबी चलती, बड़ी तेज चलती। उस प्रेशर से यहाँ जो हमारी हृदय में जो होता है ना कचरा, वो सब उस प्रेशर से साफ हो जाता है। तो हमें रोज गहरी गहरी श्वास रोज लेनी चाहिए। बहुत गहरी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। क्या होगा? हमारा हृदय जो है ना, नली जो है ना, वो साफ हो जाएगी। भाई घर में चोक हो जाता है बाथरूम वगैरह में, तो आप लोग प्रेशर देते कि नहीं? तो वो साफ हो जाती है ना नली। ये शरीर में भी ऐसी नलियां हैं बहुत सारी, तो हवा के प्रेशर से साफ होंगी। इसलिए आप थोड़ा सा योग किया करिए स्वस्थ रहने के लिए मेरी माँ। हाँ, योग जरूरी है। हमारा पुराना भारत योगी था। और नारद जी श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासे बाहु स्वसेधे युपबर्हणे किम। हे प्रभु, सत्यांजलौ, हमें ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासे बाहु स्वसिद्धे युपबर्हणे किम। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। विधाता से इतना ही कहना चाहिए कि प्रभु जो आप दे रहे हैं बहुत है हमारे लिए, अधिक चाह मत रखो। विधाता जो देता चले सो लेते चलो, अधिक लालसा ना हो। कभी कभी ना हमें मांगने पर नहीं मिलता और बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता। अच्छा, कई बार ना आप लोग इच्छाएं करती हो, मांग हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। अच्छा, आपकी इच्छा करने से क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है? कई बार आप टेंशन ले लेते हैं, चिंता, इस बात की चिंता, उस काम की चिंता, ये काम की चिंताओं से क्या होगा मेरी माँ? क्या चिंता लेने से आपकी चिंता मिट जाएगी? यदि मिट जाए तो आओ हम सब मिलकर चिंता करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? बस ये बता दो मैया। ओ मेरी माँ, आपके चाहने से क्या होता है? बोलो। आप चाहती हो कि हमारे पास बंगला हो जाए तो क्या आपके चाहने से हो जाएगा? आप चाहते हो हमारे पास ये हो जाए तो क्या आपके चाहने से हो जाएगा? आप तो चाहती सब कुछ हो। आप तो चाहती हो हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बनी क्या आप तो चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं तो बन जाएंगे। भाई चाहने को तो व्यक्ति कुछ भी चाह ले, तो क्या उसकी चाहत पूरी हो जाएगी? बहुतों ने बहुत कुछ चाहा, क्या मिला? इसका अर्थ सीधा है मेरी माँ कि हमारे चाहने से कभी कुछ नहीं मिलता। मिलता वही है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए आपको तो चाहत रखिए ही मत, जो ईश्वर देगा वो ठीक देगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि अभी प्रेजेंट में आपके पास जो भी है वो आपकी चाहत से नहीं मिला, वो ईश्वर को उतना देना था सो वो दे दिया। और याद रखना, विधाता को जितना देना है वो उतना दे के रहेगा। आप अपना कर्म करते चलिए सीधा सीधा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की कामना मत कर। फल किस पे छोड़? विधाता पे। आप विद्यार्थी हैं, बढ़िया सा एग्जाम दीजिए, बढ़िया लिखिए, सारे प्रश्न का उत्तर फटाफट लिखिए। 3 घंटे का समय लिख डालिए। आप लिखिए मन लगाकर, नंबर कितने आएंगे छोड़ दीजिए। आपने अच्छा कर्म किया है तो नंबर भी अच्छे आएंगे। कई बार लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। इन पागलों को कौन समझाए कि भाग्य भी कर्म से बनता है। क्या बनता है मेरी माँ? बोलो, कर्म से क्या बनता है? आप कहेंगे कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। एक विद्यार्थी को कह दिया जाए कि तेरे भाग्य में 100 नंबर है, तो वो एग्जाम देने ही मत जाए। चलो भाई 100 नंबर तो भाग्य में मिलेंगे।
तो बिना एग्जाम दिए क्या 100 नंबर मिल जाएंगे? कर्म अच्छा होगा ना तो भाग्य भी अच्छा होगा, और कर्म बिगड़ा तो भाग्य बिगड़ जाएगा। तो भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही भाग्य है। क्या? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं मेरी मां? बोलो, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से समझाता हूं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित, बोलो। दूसरा क्रियमाण, बोलो क्रियमाण। तीसरा प्रारब्ध। देखिए क्या होता है कि जो हम प्रेजेंट में आज कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये आगे हमें प्राप्त होगा। आज का किया हुआ, आज हमने यदि 12वीं में टॉप किया है तो आज जब हम नौकरी पे अप्लाई करेंगे ना तो दिखाया जाएगा ना कि भाई ये बच्चा टॉपर है। तो जो आज किया है ये कल काम आने वाला है कि नहीं, है ना? आज के अंक, आपकी आज के अंक सूची को तब देखा जाएगा, वाह टॉपर लड़का। तो आज जो किया था आपने वो तब मिला। तो जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, जो कर चुके उसे प्रारब्ध कहते हैं, है ना? वो हो चुका, अब वो हमें मिलेगा। जो हम करते जा रहे हैं वो संचित होता जा रहा है। एक संचित इकट्ठा हो, बैंक में बैलेंस होता गया, संचित होता गया। हम जो करते गए इकट्ठा होता गया, वही इकट्ठा फिर प्रारब्ध बन के आ गया हमारे खाते पे, और वही प्रारब्ध को हम भाग्य कहते हैं। हमारे भाग्य में भाई आपने अच्छा कर्म किया है तो आपका भाग्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप भाग्य के भरोसे रोना बंद करिए और भाग्य को कोसना भी बंद करिए। आप कर्म अच्छा करिए। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, उनको भाग्य के लिए रोना नहीं पड़ता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में हमें सिखाया गया है तू कर्म कर, कल चलता रह चलता रह चलता रह चलता रह चलता रह, रुक मत। गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को प्राप्त ना कर ले। बीच में कहीं नाश्ता पानी को रुकती है कि चलो थोड़ा नाश्ता कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले? ना, चलती रहती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को प्राप्त ना कर ले, ऐसे हमें भी जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए जब तक परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। ईश्वर की प्राप्ति, उस परम पिता की प्राप्ति ही इस मानव तन की सार्थकता, सफलता। तो कर्म करिए, फल की कामना ना करो। भगवान श्री कृष्ण 5वां पांडव ना 12 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटे, पांडवों का वनवास हुआ था कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था। अज्ञातवास मतलब तुम्हें छिपके रहना, कोई पहचान गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास। तो छिपके रहे हैं, हाँ छिपके रहे हैं श्री पांडव। किस प्रकार छिपे हैं पता है? अर्जुन ब्रहण लला बन गए थे। अर्जुन उत्तरा को संगीत सिखाते थे ब्रहण लला बन करके, नपुंसक कहते हैं आजकल उन्हें। अर्जुन ने नपुंसक ब्रहण लला बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर राजा के चाकर बन गए थे, मंत्रणा देते थे कि ये ठीक नहीं ये ठीक है। भीम भैया ने रसोई का काम संभाला था। 1 साल तक भीम ने रसोई बनाई है, और 1 साल तक द्रौपदी ने क्या किया है जानती हैं? उत्तरा की मां की सेवा की है ना? सेवा, दासी बन गई थी। वहां की राजा की रानी जो थी उनकी वो क्या बन गई थी? दासी। जबकि द्रौपदी खुद महारानी थी। पंच कन्याओं में एक नाम द्रौपदी का है। ऐसी द्रौपदी को समय ने क्या बना दिया था? दासी बना दिया था। अर्जुन जैसे गांडीवधारी को समय ने क्या बना दिया था? ब्रहण लला बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्माओं को समय ने एक राजा का छोटा सा मंत्री बना दिया था। और ये नकुल सहदेव एक घुड़सवार में पहरा देते थे। घुड़सवार में जहां घोड़े लोग बंधते थे वहां पर ये नकुल सहदेव कार्य करते थे, कार्यभार संभालते थे। मैया जी, समय आपको कब क्या बना दे, हमें कब क्या बना दे, कोई जानता नहीं है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय है। 5 पांडवों को 1 साल तक ये सब बनना पड़ा, लेकिन धन्य थे वो पांडव कि इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य और अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? हमारे जीवन में यदि थोड़ा सा कष्ट आ जाए ना, विघ्न आ जाए ना, तो हम लोग अपना धीरज छोड़ देते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में, चिड़चिड़ाने लगते हैं हम लोग, चिड़चिड़ाने लगते हैं। 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उठाया पांडवों ने, फिर भी चिड़चिड़ाए नहीं हो। ईश्वर का प्रसाद मानकर, यदि ईश्वर राजगद्दी देता है तो आज जंगलों की झोपड़ी दिया है तो रखो ना, वो भी उसी का था, ये भी रखो ना। और समय देखो कब क्या नाच नचा दे, किसको कोई नहीं जानता। इस संसार में सबसे बलवान कौन है जानते हैं आप? बताओ मैं, यह सबसे बलवान क्या है? क्या है सबसे बलवान? बोलो। समय। पहले महाभारत आता था ना, आपने देखा होगा टीवी पे, उस पे एक गोल सर्कल चलता था और एक आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? मैं समय हूं। देखा ना पुराना महाभारत में जैसे शुरू होता था तो एक गोल सर्कल ऐसे, मैं समय हूं। मैं ही वो समय हूं जो राम को वनवास भेजता हूं। मैं ही वो समय हूं जो कृष्ण को कारागार में जन्म देने पर मजबूर करता हूं। मैं ही वो समय हूं
जो गर्भावस्था में सीता माँ को वनवास भेज देता हूं। मैं ही वो समय हूं जब द्रौपदी को भरी सभा में साड़ी खिंच रही है और वो अबलाओं की तरह चिल्ला रही है। मैं ही वो समय हूं जो समय पांडवों को वनवास की ओर रवाना करता। समय ने सबको नाच नचाया है। कोई एक बचा हो तो नाम बता दो। समय है मेरी माँ, सबसे बलवान समय है, इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग ना किया जाए। कई लोग अपने समय को ठुकराते हैं। यदि आपने एक बार समय को ठुकराया तो वो समय आपको बार बार ठुकराता है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, माँ मेरे पास आई। माँ ने कहा गुरुजी शादी नहीं हो रही हमारी बेटी की। हमने कहा कितने साल की हो गई है? बोले 30 वर्ष की। हमने कहा पहले इसकी शादी के रिश्ते आए थे क्या? हाँ हाँ बहुत रिश्ते आते थे। बोले तब नहीं की? क्यों नहीं की? बोले हम पहले पाँव पे खड़े हो जाएं। उस चक्कर में शादी नहीं हुई। तो अब क्या हुआ? अब तो खड़ी होगी पाँव पे। हाँ तो खड़ी होगी पर मिल ही नहीं रहा। क्या अर्थ है इसका? जब आपके पास समय था तब आप सोए थे, और आज जब समय हाथ से निकल गया तो उसी समय के लिए रो रहे हैं। ये घटनाएं लगभग समाज में घटती रहती हैं। यही है समय को ठुकराना, है ना? अभी हमारे पास बहुत पैसा है। मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत पैसा है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, 2 पैसे बच भी जाते हैं। अभी आप चाहो तो 2-2 पैसे बचा सकती हो, पर नहीं। 2-2 हजार की साड़ी, 5-5 हजार की साड़ी, फिजूल के खर्चे। मेरी माँ देखो, आप 10 हजार की भी साड़ी पहनोगी ना तो एक बार पहनने के बाद दूसरी बार के लिए वो पुरानी हो जाएगी। इसलिए पैसे ना फिजूल ना खर्च किए जाए। गृहस्थ जीवन में पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ जाए, कहां जरूरत पड़ जाए, कौन जानता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी समय अच्छा है, आपका टाइम अच्छा है, 2 पैसे आ रहे हैं, घर पे बच रहे हैं, तो पैसे बचाइए। जब कभी विडंबना आएगी, समय विपरीत होगा, तो वो पैसे कभी आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं विद्या कंठ की और रुपया गंठ का ही काम आता है। क्या? विद्या कंठ की। हमारे पास बहुत लिखा है पर कंठ में कुछ नहीं है, तो वो लिखा किस काम का? एग्जाम देने बैठे हो तो तुम्हारी गाइड घर पे रखी है, तो किस काम की? तुम्हें गले पे क्या, कंठ पे क्या है, दिमाग में क्या, वो काम आएगा। और रुपया गंठ का मतलब पास का। समय अच्छा है ना मेरी माँ, फिजूल खर्चा ना करना, 2 पैसे बचाना, काम आएगा। कम खर्चे करिए। यदि हमारा घर का खर्चा 100 रुपए है और यदि 90 में काम चल सकता है तो 10 रुपए बचाइए। वो 10 रुपए जो बचाएंगे वो कभी आपके काम आएंगे, आपके ही काम आएंगे। इसलिए समय देखिए, कोई नहीं जानता। आप ये ना समझें कि हम तो करोड़पति, हमारे पास तो बहुत पैसा है ना। हमने करोड़पतियों को भी रोड में कटोरा लिए बैठे देखा है। समय है मेरी माँ, आपने भी देखे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में। समय कब क्या करा दे, अच्छे खा मिट्टी में मिल गए। समय है, था कभी समय आपका, अब नहीं है। तो जब समय अच्छा हो तब हमें समय का महत्व समझना चाहिए, तब समय की कीमत, समय को कुछ अच्छा कर लेना चाहिए उस समय, ताकि इस समय पे वो चीज काम आ जाए। समझ रहे हैं? हाँ। तो सबसे बलवान समय है, समय का कभी अनादर ना करिएगा, अपमान ना करिएगा। अभी राम राम बोल सकती हो आप, बोलो राम, एक बार और बोलो राम 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 राम। देखो आपका बढ़िया मुंह चालू है, राम राम आप बोल सकती हो, समय अच्छा है आपका, आप राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। ये भी कमाई है, कर लो, क्योंकि वो भी वक्त आएगा जब आपका मुंह नहीं खुलेगा। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता, देखना उनको कभी उनका मुंह खुलता है? एक सज्जन को हमने देखा, कैंसर हो गया, यहां से यहां तक पूरा कट गया था, ये गाल काट के वो नली यहां डली थी सांस लेने की। हमने उनसे बोला राम राम बोलिए, नहीं निकल रहा था। हंसने की बात नहीं है, रियल बात है। कैंसर वालों को ना यहां नली डल जाती है गले पे, नाक से सांस नहीं जाती, फिर यहीं से जाती है। उनसे बोलना कि राम बोलो, नहीं बोल पाते वो। अभी राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। एक टाइम भगवान ना करे कभी वो दिन भी आ जाते हैं जब हम बोलना चाहेंगे, बोल नहीं पाएंगे। कान हमारे बढ़िया है, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सबके चालू है। कथा सुन लो, ढेर सारी सुन लो, ये संपत्ति है, तुम्हारे भीतर चली जाएगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये राम नाम की संपत्ति है, ये कानों से प्रवेश कर जाएगी तो काम आएगी कभी ना कभी। नहीं तो कान बहरे हो जाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं है कि जो ठीक कर सके। करोड़ों खर्च करने के बाद भी कभी कभी इलाज ठीक से नहीं होता, हाँ या ना? अभी आंख है, हाँ देख लो ना मेरे कन्हैया को खूब प्यार से, खूब वृंदावन चारों धाम चले जाओ, जगन्नाथ जी को खूब प्यार से देख लो। कई बार देखो, वो मंदिर से निकल के मन मंदिर में आकर बैठ जाए, तब तक देखती रहो जगन्नाथ द्वारिकाधीश को, देखते रहो देखते रहो। क्योंकि बुढ़ापे में ना आंखों में कम दिखने लगता है। आज भले अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन कई माँ ऐसी हैं जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते। तेरी आंख में नहीं आएगी वापस, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते। डॉक्टर को तो केवल सॉरी कहना होता है, कह देगा सॉरी, बस बाद में फिर क्या देखोगी। इसलिए अभी समय अच्छा है आपका, कर लो सदुपयोग, हर प्रकार से सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं। ये अवसर जो आज मिला है ना मेरी माँ, कल मिलेगा इसका भरोसा नहीं है, हाँ या ना? नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
ब्रह्मा जी महाराज की नासिका से 12 भगवान प्रकट भये। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा 12 भगवान ने। हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह जी आगे मारेंगे। मनु भगवान ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से पुरुष का और वाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। स्त्री और पुरुष दोनों किनकी संतान है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा के शरीर से उनके दाहिने अंग से पुरुष का जन्म हुआ था और वाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम पड़ा मनु, स्त्री का नाम पड़ा क्या 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 नाम पड़ा? शतरूपा। क्या नाम पड़ा? शतरूपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें भई, 3 बेटियां 2 बेटे। इस संसार में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ था, पुरुष का बाद में। पहली स्त्री का नाम था आकुति। मनु और शत्रुपा से जो बच्चे हुए ना, वो मैथुनी सृष्टि से हुए, जैसे आजकल जिस क्रिया से होते हैं। मनु और शत्रुपा के जो पहली बेटी थी उनका नाम था आकुति, दूसरी बेटी का नाम था देवहूति, तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह श्री करदम जी से हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, बड़ी तपस्या करते थे। एक दिन करदम जी के पास मनु जी शत्रुपा जी अपनी बेटी को लेकर आई। महाराज आप योग्य वर हैं, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। पहले के माता पिता अपनी बेटी को ना लड़का कैसे ढूंढती थी? योग्य लड़का, जो भक्ति पूजा पाठ, जो भगवान से जुड़ा हो, जो धर्म से जुड़ा हो, ऐसा बेटा ढूंढती थी। और आजकल के माँ बाप ऐसा ढूंढते हैं कैसा भी हो, बस पैसा होना चाहिए बहुत उसके पास, कैसा भी हो। लड़की यदि बहुत गोरी है और लड़का बहुत काला ढूंढ दिया है तो मां बाप को घोर नरक जाना पड़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा। शास्त्र कहते हैं कि लड़की आपकी सुंदर है, दिखने में अच्छी है, तो लड़की के योग्य का वर भी होना चाहिए, उसी प्रकार का हो। जो आपकी लड़की सुंदर दिख रही है तो लड़का भी थोड़ा सुंदर हो, ताकि माँ बाप तो शादी करके बाजू हो जाएंगे, उनको जीवन गुजारना है ना, तो कहीं लड़की को ये ना लगे कि यार मेरा पति सबके सामने खड़े करने लायक नहीं है। कई बार पैसों के लालच में माँ बाप लड़की को कहीं भी दे देते हैं, पैसा होना चाहिए, कहीं भी दे दिया, कहीं भी दे दिया, पाप लगेगा, ऐसे माँ बाप घोर नरक जाते हैं। लड़की को उसके अनुकूल वर होना चाहिए। एक बार माँ बाप को लड़की से जरूर पूछना चाहिए, बेटी तेरे लिए ये लड़का ढूंढा है, क्या तुझे पसंद है ना? अनुकूल हो, ये नहीं कि लड़की दुबली पतली है तो उसको हाथी ढूंढ के ले आओ, मोटा ताजा। कई बार ऐसे केस हमने देखे हैं, बिल्कुल प्रतिकूल जोड़ियां हमने देखी, गलत है ये। उस लड़की के संग अत्याचार हो रहा है, अनुकूल नहीं है, शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देता। देखिए हमारे शास्त्र किस प्रकार की बातें करते हैं। अनुकूलता हो, लड़की अच्छी है तो लड़का भी अच्छा हो, लड़की सांवली है तो लड़का थोड़ा सा सांवला होगा चलेगा, लड़की बहुत सांवली है तो उसके हिसाब का लड़का थोड़ा सांवला है, थोड़ा ठीक है तो भी चलेगा। अनुकूल हो, कुल मिलाकर रिश्ते अच्छे हो। करदम जी महाराज बोले, देखो मेरे विवाह करने का तो कोई विचार नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूं, घास की रोटी खा लेता हूं, क्या आपकी बेटी मेरे घर सुखी रहेगी? आपकी बेटी तो 56 भोग खाने। अच्छा मनु जी की बेटी देवहूति तो राजा की बेटी थी ना, उसके घर तो आलीशान सब व्यवस्थाएं थी, और विवाह किससे हुआ? किससे? जंगल में जिनकी झोपड़ी भी नहीं थी, बाबा जी से। परंतु वो बाबा जी तपस्वी थे, संत थे। करदम जी ने कहा कि आप अपनी बिटिया से पूछ लो, क्या वो मुझे पसंद करेगी? करेगी? हाँ। देवहूति से पूछा, क्यों तुम्हें ये लड़का पसंद है? देवहूति ने कहा बिल्कुल पसंद। करदम जी बोले, ठीक है तुम पसंद करती हो तो ठीक है। करदम जी का देवहूति से विवाह किया, माँ बाप तुरंत चले गए। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि लड़की का कन्यादान कर दें, उसके बाद उनकी गृहस्थी में टांग ना अड़ाएं। नहीं तो कई बार ना मम्मी बहुत इंटरफेयर करती है, बेटी गुंडा भिजवाऊं क्या यहाँ से, कोई तकलीफ हो तो बताना, गुंडे भिजवाएंगे हम। ऐसी मम्मियां भी होती हैं साहब। बेटी का दान कर दिया। हमारे यहां पुरानी बात यह थी कि लड़की की मां कहा करती थी कि बेटी तुम जा रही हो ससुराल, आज से तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास तुम्हारी मां है, तुम्हारा ससुर तुम्हारा पिता है, तुम्हारा देवर ही तुम्हारी छोटा भाई है, तुम्हारी ननद ही तुम्हारी छोटी बहन है। इस प्रकार से इस घर से उस घर पे जा रही हो तो उस घर को अपना मान लेना। पर आजकल की लड़कियां ना उस घर को अपना मान नहीं पाती। वो ससुराल जाने के बाद भी अपनी सास को मां के रूप में स्वीकार नहीं करती। 100 में से 95 मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, 5 की नहीं करूंगा, क्योंकि 5 को मैं प्रणाम करूंगा, बहुत अच्छी भी होती है। कई बार स्त्री ससुराल जाती है ना तो अपनी सास को स्वीकार नहीं करती, सास को वो मां के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी मम्मी तो मम्मी है, ये तो सास है, तो सास है सास।
सास के प्रति ना थिंकिंग ही बदल गई है लोगों की, विचारधारा ही बदली। सास का आदर जो बहुएं करती हैं ना, ऐसी बहुएं समाज में कम है, और जो है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। सास देखिए, अब आप अपनी मां का ख्याल मत रखिए। आपकी मां का ख्याल रखने के लिए आपका भाई और आपकी भौजाई है, आपकी भाभी। अब आप इस मां का ख्याल रखिए। ये सास अब आपकी मां है, आपके पिता ने कन्यादान कर दिया है, आपने जो दान कर दिया, क्या उस पर आपका अधिकार होता है? हाँ या ना? नहीं होता ना? हाँ, तो लड़की का दान हो गया, अब उस लड़की पर मां बाप का अधिकार नहीं, उसके पति का 100% अधिकार है। आपके पति की आज्ञा का पालन करना ही शास्त्र का सिद्धांत नियम है। अब आप ना करें तो फिर मनमुखी, आजकल तो लोग कानून का भी पालन नहीं करते, तो उनको क्या कहा जाए? नहीं करने वालों के लिए कोई बात नहीं, करने वालों के लिए सारे नियम है ना। इसलिए करना चाहिए। पति भगवान है, सास मां है, ससुर पिता है। इस प्रकार गृहस्थी हो, अनुकूल हो, शुद्ध वातावरण हो। सास को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कई बार सासें भी सांस नहीं लेने देती, उनको ऐसा लगता कि ये बहू नहीं, घर की नौकरानी है। आजकल तो फिर भी ठीक हो गया, आज के 20 साल पहले नारियों के ऊपर अत्याचार तो हुआ, ये बात तो मैं मानता हूं। स्त्री जात के ऊपर अत्याचार तो हुआ। पहले का आदमी ना स्त्री को पांव की जूती से ज्यादा कुछ समझता ही नहीं था। अब तो फिर भी थोड़ा आदमी जाग गया है तो ठीक बातें होने लगी। पहले के जमाने में औरत को पांव की जूती ही माना जाता था। लंबा घूंघट डाले रहो, गर्मी है तो भी साड़ी ओढ़े रहो, पसीना है तो भी ओढ़े रहो, और वो किचन में बैठे रहो। घर भी पहले के अलग प्रकार के हुआ करते थे, पंखा तक तो हुआ नहीं करता था। बड़ा अत्याचार सहा है नारियों ने। नारी नौकरानी नहीं होती, बहू घर की लक्ष्मी है, उसका आदर किया जाए। कई बार ना घर में झगड़े काम धंधे को लेके होते। काम जिठानी कहती मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ी हूं, तू रोटी बना। चलो आज हमने भोजन बना लिया, आज हम छोटियां बना लिया। अब जिठानी बोली कल भी बना, रोज तू ही बना। क्यों? तेरे ठेका लिखा क्या है, तेरे सबको बना के खिलाई, तू नहीं बनाएगी? महारानी बैठी रहती है। ऐसे गृहस्थियां नहीं चलती। एक दिन घर का सारा काम हमने कर लिया तो एक दिन तुम कर लो। आज भोजन हमने बना लिया, कल तुम बना लो। आज बर्तन हमने धुल लिए, कल तुम धुल लो। आज कपड़े हमने साफ कर दिए, कल तुम कर लो। एक दिन जिठानी कर ले, एक दिन देवरानी कर ले। एक दिन जिठानी कहे कि आज तू नहीं करेगी, आज मैं सारा काम करूंगी। आप सोचो उस घर की जिठानी कैसी होगी जिस घर की जिठानी ये कहती हो। वो जिठानी नहीं है, वो भगवान है। वो जिठानी जब कहती होगी कि बहन आज तू नहीं करेगी काम, आज सासू माँ नहीं करेंगी काम, आज मेरी देवरानी काम नहीं करेगी, आज सारा काम मैं करूंगी, अपने हाथ से बढ़िया मालपुआ खीर बना के खिलाऊंगी। जब जिठानी ये कहती हो कि आज तू बर्तन नहीं धुलेगी, आज मैं बर्तन धुलूंगी, आज तू भोजन नहीं बनाएगी, मैं भोजन बनाऊंगी, वो घर घर नहीं है मेरी माँ, वो घर स्वर्ग है। और वो देवरानी कहती हो कि आज बहन आप नहीं बनाओगी, आज मैं आपको बना के खिलाऊंगी, आज सासू माँ के पाँव मैं दबाऊंगी, आज घर का सारा काम मैं करूंगी, बहन आप बैठो। और जिस घर में देवरानी जिठानी में बहुत बहनों की तरफ प्यार स्नेह हो, वो घर घर नहीं है मेरी माँ। घर को आप चाहो तो स्वर्ग बना लो, घर को आप चाहो तो नर्क बना लो। मर्जी आपकी कहाँ रहना है। जहां प्रेम अधिक होगा वहां स्वर्ग होगा, और जहां प्रेम कम होगा वहां नर्क हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। मर्जी आपकी कहां रहना। देखो मां देवहूति करदम जी के संग रहने लगी और बड़े प्रेम से। एक दिन करदम जी बोले, देवी आपकी क्या इच्छा है? करदम जी समाधि में बैठे, वर्षों बाद समाधि खुली। देवहूति ने कहा मुझे संतान की कामना है। करदम जी ने कामक विमान की रचना की। करदम जी ऐसे तपस्वी संत थे कि उन्होंने एक विमान बना दिया। कौन सा विमान? कामक विमान, जिसमें बड़े बड़े सुंदर कमरे थे और वो उड़ता था बिना डीजल पेट्रोल का। ऐसे तप के बल से उस विमान पर यात्रा की। 9 बेटियां उसी विमान में पैदा हुई। 9 बेटियां कौन कौन सी? अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां हुई। करदम जी बोले अपनी पत्नी से, देवी देखो बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया। बेटियों का विवाह भी कर दिया। मनु जी ने विवाह कर दिया। करदम जी ने ब्रह्मा के 9 बच्चों से, 9 बेटों से विवाह कर दिया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, और अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी से किया। ये 9 बेटियों का विवाह। करदम जी ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़े, देवी बेटियों का विवाह हो गया, अब आज्ञा दो हम जाएं। देवहूति ने कहा कहां जाएं? बोले अब जाएं भजन करें भगवान का। अब होगी गृहस्थी पूरी। गृहस्थी के सारे कर्तव्य हमने निभा दिए। देवहूति ने कहा कि अभी आपने एक कर्तव्य नहीं निभाया। आपने वादा किया था मैं आपको पुत्र दूंगा, अभी पुत्र तो दिया नहीं। करदम जी रुक गए और देवहूति के गर्भ से कुछ दिनों के बाद सुंदर सा पुत्र हुआ। भगवान नारायण ही श्री कपिल रूप में प्रकट भये और कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान। कपिल देव जी के जन्म होते ही करदम जी ने हाथ जोड़ लिए, देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। भक्तों मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन फिर से करूंगा कि यहां जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बात सुनेंगे और मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी जन प्रश्न पूछूंगा, उत्तर भी चाहूंगा। यहां जितने लोग बैठे हैं बताएंगे, बताओ आपकी बेटी का विवाह हो गया, जिनकी बेटी का विवाह हो गया है वो लोग सुनेंगे।
जिनकी बेटी का विवाह हो गया और जिनके बेटों का विवाह हो गया, आप बेटी के विवाह को कर चुके, बेटे को विवाह को कर चुके, बेटी अपने घर में खुश, बेटा अपने घर में खुश। अब बताओ आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए कि नहीं? यदि बेटी और बेटे का विवाह हो गया है तो, अभी नहीं हुआ तो आपका कर्तव्य अभी बाकी है। जिनके हो चुके हैं वो मेरे से अभी बात करें, और जिनके होने बाकी हैं वो सुन ले, बाद में काम आएगी बात। आपकी बिटिया अपने घर सुखी है, शादी कर दी, आपका बेटा पांव पे खड़ा है, कमाता धमाता है, दाल रोटी खाता है। अब आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए ना गृहस्थ जीवन के, हाँ या ना? आपके गृहस्थ जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो गए भक्तों। अब एक ही कर्तव्य बाकी बचा है। अब एक और फर्ज आपका बचा, एक और कर्म आपका बचा, वो है भगवान की प्राप्ति। ईश्वर को प्राप्त करना भी आपका ही कर्तव्य है। यदि बेटे का घर बसाना आपका कर्तव्य था, तो ईश्वर की प्राप्ति भी इस मानव की कर्तव्य निष्ठा है, ये भी कर्तव्य है। पर आप ना बेटे का विवाह करने के बाद फिर नाती के विवाह की तैयारियां करने लगते हैं। क्यों भाई? आपका बेटा अपने बेटे की चिंता करे, तुम क्यों कर रहे हो? ठेका लिया तुमने सबका, नाती का, पंती का, संती का, अंती का, फलाने का, ढिमकी का। तो मरो ही मत, पड़े रहो घर पे, करते रहो सब। आपका बस चले तो मरे ही ना, वो तो व्यवस्था ईश्वर की तरफ से है कि मरना पड़ेगा, नहीं कोई मरता ही नहीं। बूढ़े बूढ़े भी अभी पड़े होते, गलत है ये। बेटा बेटी सुखी हैं, आप अपना मन भगवान में लगाओ। एक महीना बद्रीनाथ में गुजारो, एक महीना द्वारिकाधीश में गुजारो, एक महीना जगन्नाथ जी का बढ़िया भात खाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, एक महीने तीर्थ यात्रा में रहो, बिहारी जी का, भगवान जी का दर्शन करो। इस प्रकार से जो समय 1-2 महीने का बचे तो घर आ जाओ, तो बहु बढ़िया बादाम का हलवा खिलाएगी। घर पे ही पड़ी रहोगी तो बासी रोटी भी नसीब नहीं होगी, बोझ बन जाओगी। हाँ, और हम तो निवेदन करते हैं आप लोगों से कि मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पे तो मरने ही मत, है ना मैया? मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पे मत मरना। घर वाले मरने नहीं देते, हिला हिला के पूछते हैं, भैया होके गए, होके गए, होके गए, पहचानो 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 पहचानो। मरने भी नहीं देते शांति से। एक बार एक साहब मर रहे थे, लोग आए, भीड़ लगाए, और ऐसी भीड़ लगी लोग ऊपर गिर गए, बुढ़ऊ पहले ही निपट गए। तो ये लोग दुनिया वाले मरने भी नहीं देते। अच्छा, जब आप मरने लगेंगे ना, लोग बहुत रोएंगे, और जो बहुत रो रहे हैं इनको 13 दिन बाद देखना, ये रसगुल्ले मांगते दिखाई पड़ते। भाई ये और लाना। हाँ, ये रोने वाले बढ़िया रसगुल्ले खाते हैं, 13 दिन पूरे आंसुओं का हिसाब करते हैं। इतना रोए हैं साहब, इतने तो खाएंगे। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, आप तो रसगुल्ला खा के चले जाओगे। बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा उसका जो मर रहा था। यदि मरने वाला आपको देखते देखते मर गया तो उसका तो 84 का चक्कर ही बिगड़ गया। इसलिए मरते हुए व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आप जंजाल में मत उलझना। जब आपके दादाजी, दादी जी, पिताजी जब मरने लगे तो गाय के गोबर से जमीन को, हम तो कहते हैं कि पहले समझदारी से घर से निकल जाना। बद्रीनाथ में मरना, वृंदावन में मरना, वो सबसे उत्तम है। और नहीं तो दूसरा, घर पे गाय के गोबर से लीप दिया जाए, बूढ़े को जमीन में लिटा दिया जाए और उसके हाथ में तुलसी की माला दे दी जाए, सामने राम का चित्र रख दिया जाए। राम का दर्शन करते करते, राम का नाम जपते जपते प्राण निकलेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। अजामिल इसका सबूत है। भगवान का नाम लेके प्राण निकले तो अजामिल को ईश्वर प्राप्त हो गए। नाम की बड़ी महिमा। ये वही नाम है मेरी मां जिस नाम ने पत्थर को पानी में डूबने नहीं दिया। आज भी वो पत्थर पानी में तैरते हैं। कभी रामेश्वरम जाना, वहां का पत्थर आज भी पानी पे तैरता है। साइंस पागल हो गया, आज भी पानी पे तैरता है। क्या कहेंगे आप साइंस का कोई कारण मान सकते हैं, पर मैं तो ये मानता हूं कि राम नाम लिखकर पत्थर पानी में फेंके गए थे तो वो राम नाम ने पत्थरों को पानी में डूबने नहीं दिया। यदि राम नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो विश्वास मुझे भी है कि वो नाम मुझे भी डूबने नहीं देगा। जैसे वो नाम ने पत्थर को पार लगाया, वो नाम मुझे भी पार जरूर लगाएगा। मैं उस नाम पे भरोसा करता हूं। आप लोग करते हैं कि नहीं मेरी मां? इसलिए निवेदन करता हूं, उस नाम को छोड़िएगा मत। काम करते रहना और मेरे राम का नाम जपते रहना। काम बराबर करना, कोशिश ये रहे कि नाम ना छूटे। और मरने वाले के सामने लोग आके बहुत रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इनको कहो भाई अभी साइलेंट रहो, अभी चुप रहो, अभी मरा नहीं, तुम रोते क्यों हो भाई? और ये हमारी माताएं बहुत रोती हैं अजब गजब तरीके से। इनका ना, अच्छा माताएं, आपका कोई सगा नहीं होगा ना तो भी आप रोएंगी। हमारी माताओं को रोना है, बस पता बस चल जाए कि फलानी जगह फलाना मर रहा है, तुरंत भागे भागे गए और रोना। कोई क्या रिश्ता था, क्यों रोना है, रोना भी है कि नहीं रोना? रो रहे, सब रो रहे, हम भी रो रहे। एक ने किया हुआ, सबने हुआ 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 हुआ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, बस हुआ हुआ। दूसरों के मरने में रोने वाली माँ हो, दूसरों के मरने में रोने वाली मेरी माँ, क्या भूल गई अपनी मृत्यु? तुम भी तो मरोगी। दूसरों के मरने में क्यों रोती हो, क्यों रोते हो? अपनी मौत भी तो देखो, जैसे आज वो मरा है कल हम भी मर जाएंगे। रोने से क्या होगा? अपनी मृत्यु सुधार लो, अपनी गति सुधार लो, यही जीवन की सार्थकता है। रोने से कल्याण नहीं होगा। ये रोना धोना बंद करिए, ये जमाने को दिखाना बंद करिए। कई लोग इसलिए रोते हैं कि देख लो साहब हम इतना प्रेम करते थे। अच्छा, कई लोग ना रोए ना तो भी समस्या, लोग कहेंगे लो ये तो रो ही नहीं रहे, ये तो चाहती थी कम मरे। बड़ी समस्याएं भी तो हैं, कोई बात नहीं।
आप परेशान मत होइए, आप मत रोइए, आप तो कीर्तन किया करिए। परंपराएं जो गलत है उन्हें बंद करिए। श्री देवहूति माँ ने कपिल भगवान से कहा कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः। प्रभु, देवहूति ने कहा कि प्रभु मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूं। हे प्रभु, मैंने दुष्ट इंद्रियों से, इनकी विषय लालसा से ऊब गई हूं और आपकी शरण में हूं। मेरा अज्ञान दूर करो, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते ऊब गई हूं, अर्थात बुढ़ापा आ गया, अभी तक इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अच्छा मैया, आप लोग क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हो। इस संसार में हर स्त्री और हर पुरुष, हर व्यक्ति क्या करता है? बोलो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। कैसे? स्त्री पुरुष से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करती है तो पुरुष स्त्री से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो स्त्री को इच्छा जागती है कि मुझे बेटा हो, यह भी तो एक इच्छा है ना। वो बेटे को पाके अपनी इच्छा पूरी करती है। फिर इच्छा जागती है क्या बेटे की बढ़िया सी जॉब लग जाए, ये इच्छा जाग गई, ये इच्छा पूरी करो। फिर लगा बेटे को बढ़िया सी बहू मिल जाए, ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी करो, वो इच्छा पूरी। पूरी जिंदगी इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे होने को आए। बताओ, पूरे इंदौर में क्या एक व्यक्ति की भी इच्छाएं पूरी भई? क्या कोई अपने दिल में हाथ रख के ये कह सकता है कि हाँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो? बताओ, पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, अरे भारत की बात करो, चलो पूरे भारत में एक आदमी क्या ऐसा मिलेगा जो ये कह सके कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो मेरी माँ, मैया जी, हो गई इच्छाएं पूरी? पूरे विश्व में एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। भक्तों, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता। हाँ, और इन्हीं की इच्छाएं पूरी करते करते आंख चाहती है देखते रहें, कान चाहते हैं सुनते रहें। कानों की इच्छाएं हैं सुनने की, आंख की इच्छाएं हैं देखने की, जिह्वा मुंह की इच्छाएं हैं बढ़िया बढ़िया खाने पीने की। पूरी जिंदगी इच्छाएं पूरी करते करते गुजर गई, इच्छाएं हैं कि पूरी नहीं हुई। अच्छा एक बात बताओ मेरी मां, आपको 100 वर्ष और दे दिए जाएं तो क्या उन 100 वर्षों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? इच्छाएं किसी की पूरी नहीं। रावण की इच्छाएं पूरी हो गई क्या, जिनकी लंका सोने की थी? रावण की भी इच्छाएं अभी शेष थी। इच्छाएं पूरी जीवन भर हमें नचाती हैं और हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाचते हैं, पूरी जिंदगी नाचते हैं, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं। अच्छा, आपने कितनी बार रसगुल्ले खाए होंगे? खाए कि नहीं? कितनी गुलाब जामुन खाई होंगी? क्या आज इच्छाएं पूरी हो गई आपकी? आपने कितनी बार दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी रसमलाई रसगुल्ला सब खाया? क्या आज तक इतना खाने